यही निवेदन करते हैं कि आप लोग जो कुछ भी हमारी बिल्डिंग के लिए, हमारे 40 फैमिली के लिए जो कुछ भी मदद कर सकते हैं वो हमारे रवि भाई को बताएं। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कुछ रोज़ पहले मीरा भाईंदर शहर में तोते तूफान ने जो कहर बरपाया था उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा भाईंदर पश्चिम के शिवसेना गली स्थित महेश नगर निवासियों को। उस इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया था जिसमें सावधानी के तौर पर और लोगों की जान बचाने के मकसद से महानगर पालिका ने पूरी ज़मीन को एक दिन के अंदर ही खाली कर दिया, पूरी इमारत को ज़मींदोज़ कर दिया। स्थानीय निवासियों का यह मानना था और उनका एक आरोप था उस वक्त भी कि उन्हें मोहलत नहीं दी गई, उन्हें वक्त नहीं दिया गया कि उनका जो सामान है, जो घरेलू चीज़ों में जो इस्तेमाल होता है, चाहे वो फ्रिज, कूलर या अन्य जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती है, वो निकालने का मौका नहीं दिया गया और पूरी इमारत को ढहा दिया गया मनपा द्वारा। बाधित लोग हमारे साथ में हैं, वो आज महानगर पालिका में आए थे। हम उनसे जानते हैं किस लिए आए थे, क्या आप लोगों की मांग थी। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम केतन शाह है जी, बोलिए। आप लोग आज यहाँ पर मनपा आयुक्त से मिलने के लिए आए थे, किस लिए आए थे? जी, हम लोग हमारी कुछ डिमांड लेके आए थे, जैसे कि हमको रिलीफ फंड में से कुछ मदद मिले, हमें कुछ रहने के लिए घर की व्यवस्था करे। जैसे हमारा बहुत सा सामान नुकसान हो गया है, तो हमको महापौर मैडम ने और कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपको रहने के लिए और आपको रिलीफ फंड में से जो भी मदद होगी हम आपको पूरा सहाय करेंगे। और हमारे साथ रवि भाई व्यास जो कि हमारे नगर सेवक है, हर जगह हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, इसलिए हमको उनकी सहायता की भी बहुत ज़रूरत है। हमने ये भी डिमांड की है कि हमको एरिया सर्टिफिकेट दिए। कमिश्नर साहब ने कहा वो प्रोसीजर चालू है, एरिया सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है हमको सबको फ्लैट वाइज, और हमें हमारी जगह पे हमको हमारा फ्लैट बनाने का जब भी भविष्य में बनेगा हमें हमारी जगह मिलेगी। क्या आप बता सकते हैं कि जो जल्दबाजी की महानगर पालिका ने पूरी इमारत को बैठाने के लिए, ज़मींदोज़ करने के लिए, उसमें आप लोगों का जो नुकसान हुआ है, जो घरेलू जो वस्तुएं होती है उनसे भी नुकसानों का क्या अंदाज़ा लगाकर बता सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा एक परिवार का, जबकि 39 परिवार वहाँ से अफेक्ट हुए हैं, बाधित हुए? इसमें तो कैसा है सर कि देखिए, हर आदमी का किसी के घर में एसी है, किसी के घर में एसी नहीं है, किसी के घर में फ्रिज है, किसी के घर में फ्रिज नहीं है, तो इसमें तो हम अंदाजित कुछ भी नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि नुकसान काफ़ी हुआ है। आज हर आदमी छोटा आदमी है, नौकरी पाने वाला है। कोरोना की वजह से बहुत से लोग जॉबलेस हो गए, जैसे कि मैं खुद 1.5 साल से बिना जॉब के काम कर रहा हूँ, इधर उधर काम छोटा मोटा करता हूँ। लेकिन अब जो भी नुकसान हुआ और हमारी जान माल की ज़्यादा नुकसान न हो, हमारी जान बचे, हमारी फैमिली की, बच्चों की जान बचे, इसीलिए जो भी हुआ, जो भी भगवान की मंजूरी होगी, अभी हम लोग उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे और हमारे को जो भी होगा आगे हमको ये लोग गाइडलाइन कर रहे हैं। काका, आप भी उसी इमारत में रहते थे, आप यहाँ पर आए, क्या आपको यहाँ पर आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? देखिए, 18/5 को जो दुर्घटना घटी उसके लिए हमारी पूरी फैमिली, हमारी पूरी बिल्डिंग धराशायी किया गया, वो बराबर है, क्योंकि हमारी सबकी जान बच गई। जान बची तो आगे भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ लाखों में या शायद करोड़ों में ही हो सकता है नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए आज हम रवि भाई के साथ कमिश्नर से मिले, महापौर मैडम से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया जो फैमिली उसमें किराएदार को छोड़ के जो खुद के रूम थे उसमें रहते थे, उनके लिए महानगर पालिका हमारे लिए घर का बंदोबस्त करेगी। बाकी लोगों के लिए जो कुछ भी हो सकता है रिलीफ फंड से, डिज़ायर रिलीफ फंड से, वो सबको मिलेगा। ऐसा रवि भाई ने, हमारे महापौर ने, हमारा कमिश्नर साहब ने हम लोगों को सबको आश्वासन दिया है। और हम यही चाहते हैं, दूसरी संस्थाओं से भी हम यही निवेदन करते हैं कि आप लोग जो कुछ भी हमारी बिल्डिंग के लिए, हमारे 40 फैमिली के लिए जो कुछ भी मदद कर सकते हैं वो हमारे रवि भाई को बताएं। हम सबों को बुलाए, हमारा नंबर सबको व्हाट्सएप पे है, आप हमें बता के हमारी मदद कर सकते हैं। दिल खोल के मदद करें हम लोगों के लिए। हम आज हमारी मदद करेंगे, कल ऊपर वाला आपको डबल देगा। हमारी तो यही गुजारिश है कि हम 40 लोग हैं, 40 फैमिली में, एक फैमिली में एवरेज 4 आदमी है, बच्चे बूढ़े मिला के, तो आप जितना कर सकते हो आगे बढ़िए हमारी मदद के लिए। बाकी आपकी जितना भी, हमको किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, आप अपने मन से जो भी करना चाहे हमारे रवि भाई व्यास से कांटेक्ट करके हमारा नंबर ले सकते हैं।
बहुत आस लगाए हैं इन मनीष नगर के रहवासियों ने, जिन्हें एक दिन के अंदर ही घर खाली करके दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा। बड़े ही उम्मीदों से उन्होंने मांग की है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के स्थानीय निवासियों से, समाजसेवी संस्थाओं से और राजनीतिक दलों के नेताओं से। मैडम, क्या आप भी उसी इलाके में रहते हैं? जी, अभी आप लोग कहाँ पर रह रहे हैं? आपका व्यवस्था कैसे आपने किया है रहने का? एक्चुअली वहाँ पे मेरे मॉम डैड रहते हैं, जो दोनों सीनियर सिटीज़न है, और इवन मेरी मॉम कैंसर पेशेंट है। उनका लास्ट ईयर ही मतलब उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो लकीली मतलब मैं तो दिल्ली रहती हूँ क्योंकि मेरी शादी हो गई है, लेकिन मेरे इन लॉज का घर यहाँ पर भाईंदर ईस्ट में है, जबकि मतलब जो भी इंसिडेंट हुआ वो भाईंदर वेस्ट में हुआ है। तो मैंने मॉम डैड को वहाँ पे शिफ्ट करवा दिया तुरंत ही, टेम्पररी पर्पस के लिए, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से आज आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से, आपको लगता है कि प्रशासन उस आश्वासन को निभाने पर खरा उतरेगा या फिर वो टालम टोल वाला रवैया अपनाएगा? नहीं लगता है कि मतलब वो लोग मतलब हेल्प करेंगे। वैसे तो हम लोग को अभी उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। एक बड़ी आस लेकर स्थानीय निवासियों ने बहुत ही उम्मीद से स्थानीय मनपा प्रशासन से आस लगा रखी है कि वो उन्हें ज़रूर आर्थिक रूप से मदद करेगी या किसी प्रकार का मुआवजा देगी। इन सभी लोगों की मदद के लिए पहले दिन से ही ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले स्थानीय नगर सेवक रवि व्यास, जिनके मार्गदर्शन में आज इन लोगों ने मुलाकात की मनपा आयुक्त से, मुलाकात की मेयर ज्योत्ना हसनाले से। हम रवि व्यास से जानने की कोशिश करते हैं कि साहब, अब जिन 40 जो परिवार यहाँ से बाधित हुए हैं, जिन्हें एक दिन में ही अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, इन लोगों का आसरा कहाँ पर है? ये लोग कहाँ पर अब इस वक्त रह रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा साबिर भाई कि बड़े ही दुख की परिस्थिति आज है। 40 परिवार अचानक से एक ही दिन में बेघर हो गए। इनका जो भी सामान था वो सामान के साथ में बिल्डिंग गिर गई है। भगवान की कृपा है कि कम से कम इनकी जान बच गई, किसी की भी जीवित हानि नहीं हुई है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि इनका बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है और इनके सर के ऊपर छत हट चुकी है। तो आज इन सभी परिवारों को सलाह की ज़रूरत नहीं है, इन्हें सहयोग की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है, आर्थिक मदद की ज़रूरत है। और इसी को लेके आज इस सोसाइटी के सभी रहवासी, हम लोगों ने माननीय आयुक्त और माननीय महापौर मैडम से मैंने समय लिया था इन लोगों के लिए। आज सभी सोसाइटी के यहाँ पे रहवासी आए थे और आयुक्त साहब और महापौर मैडम के साथ में जो भी इनकी मांग थी, जैसे कि पहली मांग ये थी कि जो यहाँ पे जो ओनर्स है, उन ओनर्स लोगों को नगर पालिका के जो फ्लैट्स है, MMIDA के फ्लैट्स है, जो हाउसिंग फॉर डिसहाउस के लिए जो फ्लैट्स है, उनमें से इन्हें शिफ्ट किया जाए कुछ महीनों के लिए, ताकि ये अपने परिवार को संभाल सके। दूसरे इन्होंने ये डिमांड रखी थी कि जो भी नुकसान हुआ है, सामान का नुकसान हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो टीवी हो या अन्य सामान हो, बर्तन हो, इन सभी नुकसानों की भरपाई के लिए महानगर पालिका के माध्यम से जो डिजास्टर फंड होता है, उस फंड के माध्यम से कुछ दी जाए सहायता। मैंने भी आयुक्त साहब से कहा है कि हमारे वार्ड के जो नगर सेवक है, उन नगर सेवकों ने कहा है, हमारे पार्टी के काफ़ी सारे नगर सेवकों ने कहा है कि अगर हमारे नगर सेवक की जो निधि है उसको अगर आयुक्त साहब परमिशन दे कि डिज़ास्टर फंड मैनेज करना, उसे डाइवर्ट करके इन लोगों को भी अगर व्यक्तिगत रूप से इन लोगों को आर्थिक मदद की जा सके, तो हम लोगों ने हाथ जोड़ से आयुक्त साहब से विनंती की है कि आप इस तरीके का कुछ प्रावधान कीजिए, स्पेशल इनकी कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि पैसे का काम पैसा करता है। अगर इन्हें आर्थिक सहायता होगी तो निश्चित रूप से इनके जख्मों पे हम लोग मलहम लगाने का काम कर सकेंगे। और मुझे आयुक्त साहब ने और महापौर मैडम ने पूरा आश्वासन दिया है, सभी लोगों को आश्वासन दिया है कि इन्हें एरिया सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आर्थिक सहायता की जाएगी और जो भी संभव फ्लैट्स है वो फ्लैट्स भी तुरंत इन्हें हैंडओवर किए जाएंगे। रवि भाई, ये तो ठीक होगी कि आपने जो नुकसान जो इनका हुआ है उसकी भरपाई या उसका मुआवजा के तौर पर मांग की है, लेकिन आप बिल्डिंग पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुकी है, वहाँ पर पूरा प्लेन मैदान है। दोबारा इन लोगों को इनका जो हक का जो घर है वो घर मिलने के लिए या इमारत खड़ी करने के लिए कितना समय जाएगा, क्या उसकी प्रोसेस होगी? जो मूल जो प्रश्न जो बचता है यहाँ पर के, आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं इनके इस नुकसान की भरपाई के लिए, अच्छी बात है, लेकिन मूल जो प्रश्न है कि इनके घर का क्या होगा, कब तक वो अपना घर हासिल कर पाएंगे, उनका घर उनको अपना आशियाना कब मिल पाएगा? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है साबिर भाई। मैंने कल ही एक पत्र लिखा है आयुक्त साहब को कि शिवसेना गली का जो परिसर है या भाईंदर पश्चिम हो, भाईंदर पूर्व हो,
जो भी ग्राम पंचायत काल के अंदर जो भी बिल्डिंगों का विकास हुआ है, उस समय की जो एफएसआई थी, भारी पैमाने पे एफएसआई का वायलेशन किया गया था। एक माले की अगर लीगल परमिशन थी तो वहाँ पे 4-4 माले उस समय पे बनाए गए थे। आज अगर जब बिल्डिंग टूट जाती है, गिर जाती है, उसके बाद में अगर हम लोग रीडेवलपमेंट की परमिशन मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो परमिसिबल एफएसआई है वो 4 माले 5 माले से भी बहुत कम है, वो सिर्फ 2 माले की मिलती है परमिशन। तो अगर रीडेवलपमेंट के लिए जब तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं आएगी जिसके अंदर एग्जिस्टिंग एफएसआई प्लस एडिशनल एफएसआई अगर लोगों को मिलेगी, तभी वो रीडेवलपमेंट पॉसिबल है। आपको बताना चाहूँगा कि महेश नगर 1 नंबर, महेश नगर 5 नंबर, पिछले 10 सालों से इन बिल्डिंगों को महानगर पालिका ने गिराया है, लेकिन पिछले 10 सालों से वो सभी के सभी लोग बेघर है। आज महेश नगर 2 नंबर का भी यही हाल हो गया है, जो शिवम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। आज ये लोग भी बेघर हो गए हैं। तो जब तक अगर प्रशासन के माध्यम से कोई भी नई रीडेवलपमेंट की पॉलिसी नहीं लागू की जाएगी मीरा भाईंदर शहर में, तब तक ये लोगों को प्रैक्टिकली घर देना संभव नहीं है। तो इसकी मांग हम लोगों ने की है। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा रवि भाई, कि आपको लगता नहीं है कि महानगर पालिका ने उस इमारत को एक दिन के अंदर ही गिराने का जो काम किया है वो काफ़ी जल्दबाजी किया है? इन्हें समय देना चाहिए था अपना सामान निकालने के लिए। निश्चित रूप से जल्दबाजी तो हुई है, लेकिन जैसे कि आयुक्त साहब से भी हमने भी ये चर्चा की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि वो बिल्डिंग ऐसी कंडीशन में थी कि कभी भी गिर सकती थी। तो अगर जो घर वालों को, रहीवासियों को सामान निकालने के लिए उस अवस्था के अंदर भेजा जाता और भगवान ना करे अगर वो बिल्डिंग उस समय गिर जाती, तो बाकी कई सारे लोगों का जान का नुकसान होने की संभावना थी। उस संभावना को टालने के लिए प्रशासन ने ये निर्णय लिया। हालांकि इससे काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मैं मानता हूँ कि जान है तो जहान है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है एडवोकेट रवि व्यास, जिनके वार्ड में ये घटना हुई थी। 18 तारीख के रोज़ महेश नगर इमारत का एक हिस्सा गिर चुका था। इसे प्रिकॉशनरी तौर पर, सावधानी के तौर पर महानगर पालिका ने इन स्थानीय निवासियों को समय नहीं दिया और उसे पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दिया। इस ज़मीन पर दोबारा इमारत खड़ी करने के लिए काफ़ी तकनीकी अड़चनें हैं। सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के मुताबिक कई दशक लग सकते हैं इसे मंजूरी मिलने के लिए। इसके चलते एडवोकेट रवि व्यास ने मांग की है सरकार से कि कुछ प्रावधान किया जाए ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को अपना दोबारा से आशियाना मिल सके। देखते हैं मनपा प्रशासन और सरकार की तरफ से इन्हें किस तरह का मदद मिलती है, किस तरह से राहत देने का काम सरकार करेगी। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।